जय हिंद स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स विक्ट्री में। दोस्तों टाइम बच चुका है 8 और हम लोग आ चुके हैं आज की इस क्लास पर, जो क्लास नंबर है 7। इससे पहले हमने इसकी 6 क्लासें ले ली गई हैं। क्लास जो हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं एसएससी एमटीएस में और एसएससी जीडी के कुछ भी यदि पोस्ट हो, जैसे आईआईटी बीपी होते हैं, कोई भी यदि पोस्ट हो तो हर एक चीज के लिए है और आर्मी के लिए तो ये क्वेश्चन है ही है। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, मेरे साथ साथ जैसे जैसे मैं क्वेश्चन समझाऊं पहले आपको क्वेश्चन समझना है, उसके बाद ही आपको क्वेश्चन नोट करना है। ठीक है, और हाँ, जो मैंने कल आपको एक बात बताई थी कि आप पेपर में जब भी जाओगे जो क्वेश्चन है उसको 2 बार पढ़ना और उसके जो ऑप्शन है उन्हें भी आपको चेक करना है, 4 के ऑप्शनों को चेक करना है। ठीक है, और तो स्टार्ट करते हैं इस सीरीज को। आप सभी लोगों को काफी मजा आ रहा होगा इस सीरीज को पढ़ के, क्योंकि मिक्स क्वेश्चन है। सबसे पहला ही क्वेश्चन हमने यहाँ पर मेंसुरेशन से दे दिया गया है और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अब तो ये इतनी बार ऐसे क्वेश्चन करा दिए हैं कि आपको रट गए होंगे क्वेश्चन कि ऐसे करने हैं करके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा है पहला क्वेश्चन। आप लोग कब तक बने रहना है, आपको जब तक मैं यहाँ पर कराऊं तब तक आपको यहाँ पर बने हुए रहना है। शायद ये क्लास 9:30 बजे तक आज चलने वाली है। ठीक है, तो देखते हैं 22 क्वेश्चन है। 22 क्वेश्चन में जितना समय लगता है उतने समय में हम इसको कर लेंगे, जल्दी से जल्दी इसको करने की कोशिश करेंगे। शायद 9:25 या 9:30 तक ये क्लास ओवर हो जाएगी। ठीक है, तो 1.5 घंटा आपको देना है और अब सीरियस हो जाना, क्योंकि पेपर बहुत नजदीक है, कुछ भी समय हमारे पास नहीं बचा है। हम कर रहे हैं रिवीजन और स्टार्ट करते हैं हमारे आज के पहले सबसे खतरनाक सवाल की ओर। पहला सवाल, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर ग्राउंड इज 12500 मीटर स्क्वायर, इट्स लेंथ इज 125 मीटर, इट्स पेरीमीटर इज। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन पढ़ के ही आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक आयताकार मैदान है, उसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है, इतना है। इसकी किसकी लंबाई, इसकी मतलब आयत की लंबाई इतने मीटर है, तो इसकी परिधि बताओ। अरे भाई, जब परिधि कब बताओगे, जब हमें चौड़ाई पता होगी। देखो परिधि क्या होती है, मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ, यहाँ पर देख लेना। ये हमारा एक रेक्टेंगुलर है, ठीक है, एक आयत है। ये हमारा क्या है, एक आयत है। इसको L बोलते हैं, इसे B बोलते हैं। ये भी L होता है, ये भी B होता है। अब परिधि किसे कहते हैं, हम पेरीमीटर किसे कहते हैं, हमेशा मैंने बता दिया है, हर एक वीडियो में बता रहा हूं कि पेरीमीटर किसे कहते हैं। यदि मैं इन चारों साइड को ऐड कर दूं तो ये इसका पेरीमीटर निकल जाएगा, परिधि निकल जाएगा। ठीक है सर जी, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम तो इसको आसानी से कर लेंगे। आसानी से तो कर लोगे, पर पहले कुछ और भी हमें करना है। हमें क्या दिया गया है, लंबाई 125 मीटर दी गई है। लंबाई तो 125 मीटर हमें दी गई है, क्या बच्चों हमें चौड़ाई दी गई है, नहीं दी गई है। जब चौड़ाई नहीं दी गई है तो हमें क्या दिया गया है, एरिया दिया गया है, क्षेत्रफल दिया गया है। अब मुझे बताओ रेक्टेंगुलर का जो एरिया होता है वो क्या होता है। सारे फॉर्मूले याद करके आने हैं आपको, तभी बोलता हूं 7:40 7:50 पे क्लास पे बैठ जाओ। 10 मिनट रोज रेगुलर अपना क्या करो, पहले फॉर्मूले रिवाइज करो। जैसे ही यहाँ पर रेक्टेंगुलर आया तो आपके दिमाग के अंदर आया जो एरिया होता है रेक्टेंगुलर का, जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। हमें क्षेत्रफल कितना दे दिया गया है, 12,500। कितना, 12,500 ये दिया गया है हमें। इक्वल टू क्या हमें लेंथ दी गई है, 125 दी गई है। क्या यहां से ब्रेथ चौड़ाई निकल जाएगी, बिल्कुल सर निकल जाएगी। 125 एकम 125, एक बार कट गया, 2 जीरो ऐसी है 100। इसका मतलब जो इसकी चौड़ाई है वो कितनी आ गई बच्चों, 100 मीटर आ गई। कितनी आ गई, 100 मीटर। कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लंबाई गुणा चौड़ाई होता है एरिया इक्वल टू लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई 125 दिया था, चौड़ाई पूछ रखा है, एरिया हमें क्वेश्चन में दिया गया है। लंबाई 125 हो गई बच्चों और जो इसकी चौड़ाई है वो है 100 मीटर। ठीक है, इसका पेरीमीटर कितना होता है, सारा कुछ मैंने बता रखा है, कुछ भी आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए। परिधि, इसका परिमाप, इसका पेरीमीटर, इसका पेरीमीटर कितना होता है, पेरीमीटर 2L + B, यही तो होता है। मतलब देखो 2 तो L हो जाएगा, 2B हो जाएगा, 2 कॉमन आ गया, L + B बचा। 2L की जगह कितना है, 125 है, प्लस B की जगह कितना है, 100 हमने निकाल रखा है। तो देखिए यहां से क्या हो जाएगा, 2 तो 2 रहेगा, 100 125 और 100 225। 225 को मैं जब 2 से गुणा करूंगा तो 200 दूनी 450, 450 क्या आएगा, मीटर स्क्वायर आएगा कि मीटर आएगा। अरे परिधि है मतलब लेंथ है, तो क्या आएगा, मीटर आएगा। क्या कहीं ऑप्शन है 900, एकदम गलत आंसर। 100 मीटर गलत आंसर, और यहाँ पर 1250 गलत। 450 जो मीटर है इसका राइट आंसर है बच्चों। क्या है, ये है इसका राइट आंसर।
अब बताइए क्या ये क्वेश्चन मैंने ऑफलाइन वालों को कितने मस्त ढंग से बताए हैं। अब आपका ये रिवीजन हो रहा है, समझ लेना आपका क्या हो रहा है, रिवीजन हो रहा है, ठीक है। अभी कुछ लोग ये मत समझना कि ये तो हमें आते हैं, इतने सिंपल क्वेश्चन है, हम क्या करें, हम क्यों करें। तो यही जब आपके अंदर ये चीज आने लग जाएगी, समझ लेना आप पेपर के बहुत दूर जा रहे हैं। ये चीजें आपके दिमाग के अंदर कभी भी नहीं आनी चाहिए। जब कभी पेपर में 2 का स्क्वायर 2 भी आता है ना, तो भी उसे सॉल्व करो, लिखो 4 लिखो वहां पर, उतनी बार आपको रिवाइज हो रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अब आपका पेपर में गलत नहीं होना चाहिए। ये आज का क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन था, काफी अच्छा ये क्वेश्चन था, ठीक है। इसको आप लोग नोट करें। देखिए आंसर सबके आ रहे हैं, बहुत बढ़िया, सबके आंसर आ रहे हैं यहाँ पर, काफी अच्छा आप लोगों के आंसर आ रहे हैं। ऐसे ही आप लोग आंसर करते रहें। क्या इसको रैप कर दूं? सबने नोट कर लिया है? अगर किसी ने नोट नहीं किया है, देखो मैं पहले बता रहा हूं, क्वेश्चन नोट मत करना, डायरेक्टली हमें ऐसे नोट करना कि क्षेत्रफल दिया गया है, ठीक है। नोट करने का तरीका जो जो हमें दिया है, क्षेत्रफल दे रखा है इतना, लंबाई इतना दे रखी है, तो परिधि ज्ञात करो, डायरेक्टली आप फॉर्मूला करोगे, ठीक है। मैं इसको रब कर रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन है हमारा प्रोपोर्शनल आ गया, इसका मतलब रेशियन प्रोपोर्शनल से ही क्वेश्चन है। देखो इस सीरीज की यही खासियत है कि कहीं से भी क्वेश्चन उठ के आ सकता है, अब आपको दिमाग लगाना है सीधे। क्वेश्चन कह रहा है इफ, यदि, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, यदि इफ 10, 20, x and 40 आर इन द प्रोपोर्शनल, द वैल्यू ऑफ x विल, क्वेश्चन कह रहा है यदि 10, 20, x और 40 एक समानुपात में हो तो x का मान बताइए। देखिए कह रहा है 10 रेशियो 20, ठीक है, समानुपात x रेशियो 40। ये भी कह रहा है कि इस प्रकार से होता है, इस की वैल्यू बतानी है। कितनी बार मैंने बताया हुआ था, a रेशियो b c रेशियो d, यदि इस प्रकार का हमारा फॉर्मूला है तो हमें क्या करना है, a के अपॉन में b रखना है, इसकी जगह हमें इक्वल लगाना है, c की जगह c अपॉन d रख देना है, c के अपॉन में d, a के अपॉन में b, बीच में इक्वल, ठीक है। इसको आपको सॉल्व कर लेना है, आसानी से आंसर आ जाएगा। तो यहां भी बच्चों वही है, कुछ भी नया नहीं है, कुछ भी नया नहीं है। तो 10 अपॉन में क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा, फिर इक्वल आ जाएगा, x के अपॉन में क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा, सॉरी 40 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 0 से 0 कट गया, 1/2 इक्वल टू x अपॉन 40, ठीक है, x बटे 40 आ गया। इसके बाद क्या होगा, इस 2 से ये 40 कितनी बार कट गया, 20 बार। अब ये 20 उठ के कहां आ जाएगा, 1 के साथ, तो x इक्वल टू 20। क्या कहीं आंसर है? ऑप्शन ए गलत, सी गलत, डी गलत, ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर है। आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए, मैं हर एक सीरीज में क्वेश्चन मिक्स करके डाल रहा हूं, और मैं यही क्वेश्चन रिपीट क्यों करा रहा हूं बार बार, इनके आने के चांस बहुत ज्यादा रहते हैं पेपर में, इसी वजह से मैं ये बार बार रिपीट करा रहा हूं, ठीक है, कि आपको ये चीजें बहुत अच्छे ढंग से क्लियर हो जाएं। तो इसको नोट करें जल्दी से, आप लोग जल्दी से नोट करें। देखते हैं तीसरा क्वेश्चन कहां से है। देखिए तीसरा क्वेश्चन आया हुआ है हमारा टाइम एंड डिस्टेंस से। यहां से बच्चों एक क्वेश्चन 101% आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में। कुछ चैप्टर हैं जिन्हें आप रिवाइज 101% करके जाएं। कुछ चैप्टरों के नाम मैं इस वीडियो की आखिरी में आपको बताने वाला हूं कि कौन कौन से चैप्टर को आपको पढ़ के पेपर में जाना है, जहां से हर एक एग्जाम में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक साइकिल चालक 1 घंटे में 12 किलोमीटर की दूरी तय करता है। मीटर प्रति मिनट में इसकी गति क्या होगी। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। अ साइकिलिस्ट कवर 12 किलोमीटर इन एन आवर, व्हाट इज हिज स्पीड इन मीटर्स पर मिनट। ठीक है, देखो हमें दिया हुआ है 12 किलोमीटर पर आवर, यही तो दिया गया है, अरे यही तो दिया गया है 12 किलोमीटर इन एन आवर, मतलब 12 किलोमीटर प्रति घंटा। 12 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब 1 घंटे में वो 12 किलोमीटर चल रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि मीटर प्रति मिनट में, मतलब यहां मीटर होना चाहिए और यहां मिनट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मिनट होना चाहिए। तब इसकी चाल कितनी होगी। देखो किलोमीटर से मीटर प्रति सेकंड होता तो हम क्या करते, 5/18 से इंटू करते,
बच्चों यहाँ 5/18 से इंटू मत कर देना, क्योंकि नीचे मिनट आ गया, नीचे क्या आ गया, मिनट। जो गलतियां आप पेपर में करते हो वही गलतियां मैं बता रहा हूं। अब कितने बच्चों ने डायरेक्टली सोच लिया होगा कि इसको इसमें बदलना है तो 5/18 से इंटू कर दो। वो कब करते, यदि मीटर पर मिनट की जगह आता मीटर बट्टे सेकेंड, अगर ये क्वेश्चन आता तब आप सीधे 5/18 से इसमें गुणा कर देते, लेकिन क्वेश्चन ने घुमा दिया। ठीक है, आपको सही ढंग से करना है क्वेश्चन को। क्वेश्चन में बोल दिया गया है कि मीटर प्रति मिनट, देखो मीटर पर मिनट। ठीक है, अब देखो इसको कैसे करना है। मैंने कहा 12 किलोमीटर है, किलोमीटर को मुझे किस में चेंज करना है, मीटर में। जब मैं किलोमीटर को मीटर में चेंज करूंगा, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। कितने मीटर, 1000 मीटर बन के ही तो 1 किलोमीटर बनाता है। तो किलोमीटर को मैंने मीटर में चेंज कर दिया, देखो ये मीटर में चेंज कर दिया। अपॉन में कितना है, आर है। 1 घंटा है, 1 घंटे को मैं मिनट में चेंज करूंगा, मतलब 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं बच्चों, 60 मिनट होते हैं। ये हमारा आंसर है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 0 से 0 कट गया, 6 से 12 कट जाएगा, 6 दूनी 12, 2 से 100 में जब गुणा करेंगे तो आएगा 200। ये है मीटर, नीचे है अपना मिनट। 1 घंटा था, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, कितने होते हैं, 60 मिनट होते हैं। आंसर आ गया 200। ये क्वेश्चन किस प्रकार का था बताइए। आंसर नंबर सी इसका क्या है, राइट आंसर है 200 मीटर। देखो बच्चों, पेपर में ना यही क्वेश्चन के गलत होने के चांस बहुत हैं। कुछ बच्चे क्या करेंगे, डायरेक्टली 12 को 5/18 से इंटू कर देंगे। ठीक है, इंटू करने के बाद 6 दूनी 12, 6 3 18, ठीक है, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10 मीटर पर सेकेंड आता यदि हम सेकेंड में निकालते। लेकिन क्वेश्चन मीटर पर सेकंड में नहीं पूछ रखा है बच्चों, किस में पूछा है, मीटर प्रति मिनट में पूछा है, मीटर प्रति मिनट में। तो ऊपर किलोमीटर को मीटर में चेंज करा और 1 घंटे में 7 मिनट होते हैं, तो ये कर दिया। कैलकुलेशन आपको आती होगी, और ये क्वेश्चन में आपको जानबूझ के ऐसे करा रहा हूं ताकि पेपर में क्वेश्चन के गलत होने के चांस बहुत कम रहे। ठीक है, नोट करें इसको, सभी लोग नोट करें। बहुत बढ़िया, नोट कर लिया होगा। देखिए बातें कमेंट में चल रही हैं इन भाई साहबों की, पढ़ना है नहीं इन्हें। अब बताओ, कोई यदि पढ़ के गया हो या नहीं गया हो, किसी ने कॉपी खोली हो, इस 1-1.5 महीने में ना खोली हो, वो आर्मी के पेपर में चले गया, वो भी इस क्वेश्चन को कर देगा। तो मैं बोलता हूं कि कुछ क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे कि आप कर लोगे। जैसे ये क्वेश्चन है, 4 रुपए प्रति दर्जन की दर से 18 किलो की कीमत होगी। भाई साहब ये क्या क्वेश्चन है, बच्चा क्वेश्चन, हर एक बच्चा कर देगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है द कॉस्ट ऑफ 18 बनानास एट द रेट ऑफ Rs 4 पर डजन विल बी। क्या कह रहा है भाई, कह रहा है हमें द कॉस्ट ऑफ 18 बनानास, कह रहा है 18 किलो की कीमत क्या होगी, कब, जब 4 रुपए में कितने दर्जन मिलते हैं, 1 दर्जन मिलते हैं। भाई साहब 4 रुपए में मिलते हैं 1 दर्जन। ठीक हो गया, ठीक हो गया, मतलब 1 दर्जन मिलते हैं। 1 दर्जन में 12 केले होते हैं, कितने केले, 12 केले। 4 रुपए में मिल रहे हैं तुम्हें 12 केले। बात ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है 18 केले कितने में होंगे। भाई साहब जब 4 में 12 मिल रहे हैं तो 2 रुपए में कितने मिल रहे होंगे, 6 मिल रहे होंगे। 12 और 6 18 हो गए, 18 केले लाने थे, 4 और 2 6, 6 रुपए में 18 केले। आंसर क्या है, Rs 6। अगर क्लास में कोई पहली बार भी आ रहा होगा उसे भी ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यही तो क्वेश्चन कह रहा था, 4 रुपए प्रति दर्जन की दर से 18 किलो की कीमत क्या होगी। मतलब 4 रुपए में 1 दर्जन, 4 रुपए में 1 दर्जन मिल रहे थे, 1 दर्जन में 12 केले लाने थे, 18 केले। तो हमने कहा 2 रुपए के कितने आएंगे, हमने कहा 6 केले, 12 और 6 18 होता है, जो कि 6 रुपए के 18 केले। क्या था इस क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं था। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको मिले तो आप इनको सावधानी पूर्वक सही करके आए बच्चों, अपना दिमाग लगा के। ठीक है, एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपकी वर्दी के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके भविष्य के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वहां पर 1 घंटे में आपका पूरे 2 महीने की मेहनत देखी जाएगी कि आपने 1 महीने में कितनी मेहनत करी है। ठीक है, जिसने मेहनत करी होगी उसका परिणाम बहुत अच्छा निकलेगा, और मुझे तो लगता है कि जितने भी यहाँ पर पढ़ रहे हैं सबका सिलेक्शन हो जाएगा।
अगर ये पढ़ते रहें तो इसी प्रकार, क्योंकि लास्ट के दिनों में जितनी मेहनत करते हैं वही काम आती है। हमने महीने भर पढ़ा कि नहीं पढ़ा, कोई उससे लेना देना बहुत कम हो जाता है। ठीक है, लेना देना तो होता है लेकिन बहुत कम मायने रखता है, क्योंकि लास्ट पेपर के समय जो पढ़ा हुआ रहता है ना वो बहुत जल्दी याद होता है हर एक चीजें। तो जो ये क्वेश्चन करा रहा हूँ ये आपको हर एक अच्छे तरीके से याद हो गए होंगे, मतलब इनका तरीका आपको पता चल जाएगा। तो तभी मैं इस मिक्स क्वेश्चन के सीरीज को लाया हुआ हूँ। आपने नोट कर लिया होगा क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैंने शायद इस प्रकार का क्वेश्चन अभी तक नहीं कराया हुआ था। ठीक है, मैंने इस प्रकार का क्वेश्चन नहीं कराया था और नहीं इसका किसी का आंसर आएगा, मुझे पता है। ठीक है, कुछ बच्चों का आ सकता है लेकिन ज्यादातर बच्चों का इसका आंसर नहीं आएगा। क्वेश्चन घुमाया हुआ है मैंने, एक नया टाइप का क्वेश्चन डाला हुआ है। इससे पहले वाली सीरीज में आपने देखा होगा कि इतने व्यक्ति इतने दिन में इतने काम करते हैं तो इतने का इतना बताओ, दिन बताओ कितने दिन में करेंगे। वो क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा लेवल चेंज करा हुआ है, हर एक प्रकार के क्वेश्चन डाले हुए हैं। तो क्वेश्चन को देखना है आपको अच्छे से, कॉपी पेन नीचे रख देनी है, पहले अच्छे से देख लेना है कि मैं कैसे इसको समझा रहा हूं। क्वेश्चन कहता है 12 मेन, और इस पर मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, इस पर मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, इंग्लिश वालों देख लेना। 12 मैन, 12 मैन और 18 वुमेन कैन, क्या लिखा है, कैन रीप अ फील्ड, हाँ ठीक है, रीप अ फील्ड इन 14 डेज, ठीक हो गया। 8 मैन एंड 16 वुमेन, कह रहा है कि 8 आदमी और 16 औरतें उसी फील्ड के जो खेत है उसको जो काट रही हैं वो कितने दिन में काटेंगे। 12 पुरुष, हिंदी वाले देखना, या क्या लगा है, या लगा है, क्या, या। इंग्लिश वाले और 12 पुरुष और 18, 12 पुरुष या 18 महिलाएं 14 दिनों में एक खेत को काट सकती हैं, कट कर सकती हैं। 8 पुरुष और यहां पर और लग गया है एंड, देखो, और 16 महिलाएं उसी खेत को काट सकती हैं। क्वेश्चन का लेवल टफ नहीं है। अगर आपने इस टाइप के क्वेश्चन नहीं करे हैं तो थोड़ा सा आपको क्वेश्चन हार्ड लग सकता है बच्चों। ठीक है, ठीक है, अब मैं समझाऊंगा, सभी लोग समझेंगे इसको, कॉपी पेन सब लोग नीचे छोड़ देंगे। यही तरीका है पढ़ने का, पहले सीख लेते हैं। जब भी बच्चों क्वेश्चन कहेगा या, क्या कहेगा, या, 12 तो है मेन, देख लो 12 तो है मेन, जब भी या कहेगा तो आता है इक्वल 18 वुमेन। 14 दिनों में एक खेत को काट सकते हैं। देख लेते हैं क्वेश्चन को, क्या होता था, m1 इंटू d1 इक्वल टू m2 इंटू d2। ठीक है, इतने व्यक्ति इतने दिन में, इतने व्यक्ति इतने दिन में कर सकते हैं, यही क्वेश्चन है। 12 मैन कितने दिन में कर रहे हैं, 14 दिन में, और वही काम 18 वुमेन कितने दिन में कर रही हैं, 14 दिन में। ध्यान से समझ लेना इस क्वेश्चन को। 12 पुरुष या 18 महिलाएं 14 दिन में एक खेत काट सकती हैं, या तो 14 मैन, सॉरी, या तो 12 मैन या फिर 18 वुमेन 14 दिन में खेत काट सकती हैं। काम दोनों 14 दिन ही कर रहे हैं, साफ साफ लिखा गया है कि 12 पुरुष या 18 महिलाएं 14 दिन में एक खेत काट सकती हैं। अगर 12 मैन रहेंगे तो भी दिन 14 रहेंगे, अगर 18 महिलाएं आ गई तो भी दिन 14 रहेंगे, मतलब दिन तो 14 ही रहेंगे। ठीक है, डे तो सेम रहेगा, 14 दिन 14 दिन। अब फर्क किसका पड़ा, 12 मैन है 18 वुमेन है। अब इस क्यों ऐसा हो रहा है, दिन तो 14 ही लग रहे हैं लेकिन आदमियों की संख्या कम पड़ रही है, आदमी कम आदमियों की जरूरत पड़ रही है, लेकिन जो महिलाएं हैं उनकी जरूरत ज्यादा पड़ रही है। ऐसा क्यों, आप लोग खुद सोच के बताओ। जैसे मैंने कहा दिन तो 14 ही लग रहे हैं, दोनों को 14 दिन में काम कर रही हैं। अगर 12 जो आदमियों की जरूरत पड़ रही है वो 12 ही आदमी की जरूरत पड़ रही है, लेकिन जो महिलाएं हैं, जो वुमेन है, उनकी कितनी जरूरत पड़ रही है, 18। ऐसा क्यों हो रहा है, उनकी क्षमता, एफिशिएंसी
कि महिलाएं जो होती हैं वो कम काम करती हैं, लेकिन जो पुरुष हैं वो थोड़ा ज्यादा काम करते होंगे। इसी हिसाब से तो 12 मैन की जरूरत पड़ी है। बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे मैंने कहा एक काम करना है, मैंने कहा यहां से रेता छत पर ले जाना है, मैंने कहा तुम्हें 14 दिन में ये काम करना है। जब हमने देखा, हमने कहा आदमी तो 12 ही आए, जब यही काम को 14 दिन में करना था तो जो औरतें आई वो कितनी आई? 18 आई। तो फर्क कहां पड़ा? जो औरतें सामान ले जा रही होंगी वो कम ले जा रही होंगी, तभी तो ज्यादा औरतों की जरूरत पड़ी, मतलब जो एफिशिएंसी है वो औरतों की कम रही होगी, यही तो फर्क पड़ गया होगा। तो देखिए 14 से 14 तो कट हो जाएगा बच्चों, 14 से 14 कट हो जाएगा, तो बचा क्या? 12 मैन इक्वल टू 18 वुमेन, 6 दूनी 12, 6 तियन 18। देखिए 2m इक्वल टू 3w। आई बात समझ में सबको? अब देखिए m अपॉन w, m यही रहा, w उठ के यहां आ जाएगा, 3 तो इधर ही रहेगा, लेकिन 2 में इक्वल के उधर जाके अपॉन में चले जाएगा। बच्चों ये आ गई एफिशिएंसी। इसका मतलब जो आदमी है वो 3 काम कर रहा है, जो औरतें हैं वो 2 काम कर रही हैं, यहीं पर फर्क आ गया, एफिशिएंसी ये निकल गई है बच्चों एफिशिएंसी। जैसे ही हमारी एफिशिएंसी निकल जाएगी हमारा काम आसान हो गया, हमारा काम क्या हो गया? आसान हो गया, वही चीज बन गई है। देखो क्वेश्चन कह रहा है इसी काम को, अब ये काम कितना था अब हमें आसानी से पता चल जाएगा। टोटल वर्क इक्वल टू क्या होता है बच्चों? टोटल वर्क इक्वल टू क्या होता है? टोटल वर्क इक्वल टू क्या होता है? मैन इंटू डे। ठीक है, अरे मैन इंटू डे, कितने व्यक्ति थे और कितने दिन लगे, वो टोटल वर्क होता है। कितने व्यक्ति थे? 12 व्यक्ति थे। कितने थे? 12, मतलब 12। एक की एफिशिएंसी कितनी थी? 3 थी। ठीक हो गया। इंटू कितने दिन लगे? 14 दिन लग रहे थे। कितने दिन लग रहे थे? 14। ठीक हो गया। 12 तियान 36 गुणा 14। ठीक हो गया। अब जब हम इसको इंटू करेंगे तो क्या आएगा? देखो इंटू करने का तरीका भी हम लोगों का अलग होना चाहिए। ठीक है, ये तो खैर 14 से सीधे सीधे पहाड़ पढ़ लोगे, लेकिन जब बड़ी संख्या आएगी 6 चक्को 24 की 4 हासिल 2, 6 कम 6, 4 तियन 12, 12 6 18 19 20 की 0 हासिल 2, 3 एकम 3 2 5, 504। ठीक है, ये तरीका होना चाहिए। अब ये कैसे कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, सारी वीडियो पड़ी हुई है चैनल पर, देख लेते हैं। ये निकला टोटल वर्क। क्या निकल गया? टोटल वर्क। अब क्वेश्चन कह रहा है 8 पुरुष इस 504 काम को 8 पुरुष 8 मैन एंड मतलब एंड 16 महिलाएं, कितनी? 16 वुमेन कितने दिन में करेंगी? देखो ये शायद मैंने एक बार और करा रखा था ये क्वेश्चन, देख लेते हैं। 504 काम है, कितना काम है? 504 काम है। कितने? 8 मैन, कितने मैन? 8 मैन। और में प्लस होता है, मतलब दोनों जुड़ के कर रहे हैं, इसका मतलब महिलाएं भी इस काम को कर रही हैं, पुरुष भी कर रहे हैं, मतलब जुड़ के कर रहे हैं। और 8 मैन 8 मैन 8 पुरुष और मतलब प्लस कितनी महिलाएं? 16 महिलाएं। कितनी महिलाएं? 16 महिलाएं। कितनी महिलाएं? 16 प्लस 16 वुमेन। कितने दिन में करेंगी? हमें नहीं पता, यही हमें निकालना है। कितने दिन में करेंगी यही निकालना है। ठीक है, 504 इक्वल टू 8। एक मैन कितना काम कर रहा है? 3 काम कर रहा है। कितना काम कर रहा है? 3 कर रहा है, प्लस 16 गुणा W, महिला कितना काम कर रही है? 2, एफिशिएंसी कितनी है? 2 है, इंटू D2, सॉरी D1 या D लिख दो। 504 टोटल वर्क तो 504 ही है, बराबर 8 तियन 24 प्लस 16 दूनी 32। इन दोनों को ऐड करेंगे, 4 और 2 6, 504 बट्टे 30 40 50 56 बराबर D। 56 से जब 504 को काटोगे तो कितनी बार कटेगा? 9 बार। तो कहीं 9 है, ऑप्शन नंबर डी। बच्चों क्वेश्चन इजी है, आप लोग इस क्वेश्चन को पहली बार देख रहे हैं तभी आपको थोड़ा सा हार्ड लग रहा है। वही चीज इससे पहले वाला क्वेश्चन आपको इजी क्यों लग रहा था? क्योंकि मैंने वो कम से कम 10 बार करा दिया था। ये क्वेश्चन आपको हार्ड क्यों लग रहा है? अब कोई भी चीज आप देख लो, आपको थोड़ा सा एक क्वेश्चन अलग सा लग रहा होगा, क्यों? पहली बार कराया है। अगर अगली सीरीज में फिर मैं क्वेश्चन को डालूंगा आपको इजी लगेगा, फिर डालूंगा इजी लगेगा। अगर आप इसी क्वेश्चन को 8 बार कर लें तो फिर आप कहोगे ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। तो यही तरीका होता है। तो कोई भी क्वेश्चन को आप ये मत समझना कि ये तो हमने करा हुआ है या नहीं किया है। क्वेश्चन को नोट करें, काफी अच्छा क्वेश्चन था, फिर से समझ लें। क्वेश्चन में बोला गया था 12 व्यक्ति 12 पुरुष
14 दिन में काम करते हैं और वही काम को 18 महिलाएं 14 दिन में करती हैं। मैन और वुमेन की एफिशिएंसी हमने निकाल दी है, ठीक है। इसके बाद टोटल वर्क कैसे निकल गया, चाहे आप यहाँ से निकालो चाहे यहाँ से निकालो, बात बराबर है। अगर हम यहाँ से टोटल वर्क निकालते तो भी आंसर वही आता, ठीक है, टोटल वर्क फिर भी वही आता, यहाँ पर रखना होता था। 18 दिन काम कर रही महिलाएं, 18 दूनी 36 गुणा 14, 18 दूनी 36 दूनी 14, और यहाँ भी 36 दूनी 14 ही आ रखा है, 36 गुणा 14 ही आ रखा है। बात वही है, यहाँ क्या था 12, इनकी एफिशिएंसी 3 आ गई थी, 12 3 36 गुणा 14, 36 गुणा 14, चाहे यहाँ रख देते W की जो 2 आ जाता, 18 दूनी 36 गुणा 14, मतलब टोटल वर्क तो वही है, टोटल वर्क यहाँ से निकल जाएगा, डे इंटू मैन या डे इंटू वुमेन, यहाँ से टोटल वर्क निकल जाएगा। और इसी कार्य को 8 मैन और 16 वुमेन कितने दिन में करेंगी, ये क्वेश्चन था, ये सॉल्व किया हुआ है मैंने, समझ में आ गया होगा। आप लोगों को इसको नोट करना है, जल्दी से आप लोग इसको नोट करें, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, काफी समय लगा इस क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है बच्चों, एसएससी वाले, एमटीएस वाले, आईटीबीपी वाले, अदर एग्जाम, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो उसके लिए इंपॉर्टेंट है। स्क्रीनशॉट लें जल्दी इसका। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग जल्दी से देखिए, ठीक है। कर लिया होगा बच्चों आपने ये, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है, सबका आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया, कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। एवरेज का क्वेश्चन है और हर एक शिफ्ट में आपको एग्जाम में दिखेगा एवरेज, ठीक है। तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन को, क्या क्वेश्चन कह रहा है। एवरेज ऑफ द हाइट ऑफ 5 स्टूडेंट्स हैविंग हाइट 30 40 50 60 70, 30 40 50 60 70 हमें 5 छात्रों की क्या दे रखी हुई है, हाइट दी है, एवरेज पूछ रहा है बच्चों, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन। एवरेज हमें कैसे निकालते हैं, जो नए बच्चे हैं वो देख लेंगे। एवरेज निकालने के लिए क्या होता है, टोटल सम अपॉन टोटल नंबर। टोटल सम कितना है देखो, 30 प्लस 40 प्लस 50 प्लस 60 70, टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 5 हैं, सबको जोड़ लेते हैं, ठीक है। 40 3 70, 7 और 5 12, 12 6 18, 25 250 बट्टे 5, 5 इसको काटते हैं, 5 5 25, आंसर आ गया बच्चों 50। आंसर कितना आ गया, 50 आ गया है, जो कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। और सारे बच्चों का आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। अब ये चीजें आपको आसान क्यों लग रही हैं, इससे पहले वाला क्वेश्चन हार्ड क्यों लगा था, पहली बार आया था, ये क्वेश्चन आसान क्यों लग रहा है, क्योंकि बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है सीरीज पे, ठीक है। तो मकसद यही है कि एक क्वेश्चन को आप जितनी बार लगाओगे उतना आपको आसान लगते रहेगा। इस क्वेश्चन को जल्दी नोट करें, इसमें ज्यादा समय नहीं दूंगा क्योंकि हर एक बच्चे का आंसर आ रहा है इस पर। ये क्वेश्चन क्या कहता है कि 8 वर्ष में कितनी प्रतिशत वार्षिक दर से कोई धनराशि दुगनी हो जाएगी, एट व्हाट रेट परसेंटेज पर एनम विल अ सम ऑफ मनी डबल्स इन 8 ईयर। 8 सालों में कोई राशि 8 वर्ष में कितनी प्रतिशत वार्षिक दर से कोई धनराशि दुगनी हो जाएगी, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन कह रहा है कि कोई भी धनराशि है जो 8 वर्षों में वो दुगनी हो जाएगी, वो कौन सा रेट है, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को करने के अलग अलग तरीके हैं, कोई ऑप्शन के थ्रू जाएगा, मान लेते हैं मेरे पास 100 रुपए की राशि है, कोई प्रिंसिपल 100 रुपए है,
8 वर्ष के लिए कहीं भी इसमें नहीं लिखा है, चक्रवर्ती ब्याज कहीं भी नहीं लिखा है, कंपाउंड इंटरेस्ट कहीं भी नहीं लिखा है, सिर्फ ब्याज है, तो ब्याज ऐसा ही मानेंगे। ठीक है, क्या मानेंगे? ऐसा ही मानेंगे। तो वो कह रहा है खुद का दुगना हो जाता है, कोई धनराशि दुगनी हो जाती है, 2 टाइम हो जाती है 8 वर्ष में, तो वो रेट क्या होगा? अगर मान लेते हैं मेरे पास प्रिंसिपल 100 रुपए है, ठीक है, और मान लेते हैं 8 साल के लिए, कितने साल के लिए? 8 साल के लिए। पहला ऑप्शन उठाता हूं, सॉरी ऑप्शन डी उठाता हूं एक बार, 10% रखता हूं, तो 10% रखा तो 80% आ जाएगा सीधे सीधे। 100 का 80% कितना होगा बच्चों? 80 रुपए होगा। ये ऐसा ही ब्याज आ गया हमारा, प्रिंसिपल 100, ऐसा ही 80, तो जो अमाउंट है वो कितना हो जाएगा? 180। क्या ये 100 का दुगना है? नहीं है, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर 10 कट जाएगा। इसका मतलब 10 से कुछ ऊपर ऊपर आंसर आएगा। मैं ऑप्शन लेता हूं 12.5%। क्या लेता हूं बच्चों? 12.5% में ऑप्शन लेता हूं। ठीक हो गया। 8 साल के लिए चाहिए, मैंने ऑप्शन लिया ए 12.5%। क्या लिया? 12.5% लिया। जब 8 को 12.5 से इंटू करेंगे तो क्या आएगा? 12 × 8 = 96, 12 × 8 = 96, 8 × 5 = 40, 4, मतलब क्या आएगा? 100 आएगा। क्या आएगा? 100% आएगा बच्चों। ठीक है। अरे सिंपल इंटरेस्ट कल ही मैंने आपको बताया था, ये सीरीज में मैं रोज आपको बता रहा हूं कि सिंपल इंटरेस्ट अगर आपसे पूछे 8 वर्ष का इतनी परसेंटेज, डायरेक्ट इंटू कर दो और सीधे उसका परसेंटेज निकालो, वो डायरेक्टली ऐसा ही निकल जाता है। अब ऐसे नहीं हो सकता है। देखो मैंने कहा 100 रुपए, एग्जाम्पल से कर रहा हूं, मैंने कहा 100 रुपए हैं, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 1 2 3 4 5 6 7 8 साल हो गए 100 रुपए में। पहले साल 12.5%, 12.5%, 12.5%, सबका 12.5 यहाँ आते रहेगा। तो इससे अच्छा है कि 8 को 12.5 से इंटू कर दो, सीधे 100% आ रहा है। तो देखिए, ठीक है, ये भी कल मैंने बताया था। अब देखिए, मैंने कहा मेरे पास 100 रुपए हैं, मैंने कहा मेरे पास प्रिंसिपल है 100 रुपए, ठीक है, और उसका एसआई कितनी परसेंट रेट निकल रहा है? 100%। 100 का 100% अपने आप में क्या है? 100 ही तो है। अरे 100 का 100% कितना होगा? 100 ही होगा। एसआई 100 आ गया। जब मैं अमाउंट निकालूंगा, पहले 100 रुपए था, ब्याज भी 100 रुपए हो गया, तो कितना हो गया? 200 रुपए हो गया। तो क्वेश्चन में यही तो कह रहा था कि 8 वर्ष में कितनी प्रतिशत वार्षिक दर से रेट पूछ रहा था कि कोई धनराशि दुगनी हो जाएगी, डबल हो जाएगी। पहले 100 था, अब 200 हो गया। क्या रेट था बच्चों? 12.5%। क्या रेट था? 12.5%। ये ऑप्शन नंबर 1। जरूरी नहीं है कि तुम इससे फॉर्मूले से ही क्वेश्चन पर जाओ, ये मायने नहीं रखता है। कब आप किस तरह से सोचते हैं वो मायने रखता है पेपर के अंदर। अगर आप फॉर्मूले के जरिए जाओगे तो पेपर अटेंड नहीं कर पाओगे, गारंटी है। 100 मिनट में, सॉरी 100 क्वेश्चन 1 घंटे के अंदर करने हैं। एक क्वेश्चन को 39 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन पढ़ना भी है, उसी में क्वेश्चन सॉल्व भी करना है, तो वो एक बड़ा टास्क हो जाता है। तो आप इस तरीके से जा सकते हैं। 12.5%, 12.5% एक साल में 12.5% देगा, तो 8 साल में कितने देगा? 12.5 को जब 8 से गुणा करेंगे तो 100% देगा। तो खुद 100% हो गया, वो अपना दुगना। ठीक है, अपना क्या हो गया? दुगना हो गया। अरे 100% अपने आप का दुगना तो हुआ। जैसे मैंने कहा 100 रुपए प्रिंसिपल था, ऐसा ही भी 100 आ गया, तो अमाउंट कितना हो गया? 100 और 100 जुड़ के 200 हो गया। यही तो इसने क्वेश्चन कहा था कि 100 का दुगना हो जाएगा, दुगना हो गया है। तो इसका आंसर है ए। ये सारे ऑप्शन को आप कट कर सकते हैं। ठीक है, और जल्दी से इसको नोट करें। अच्छा ये क्वेश्चन था, देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन आपको करने हैं। बहुत बढ़िया एक्टिव हैं आप लोग। ठीक है, ऑफलाइन वालों से तो कब से मुलाकात भी नहीं हुई है, ठीक है, फिर भी पढ़ रहे हैं, बहुत बढ़िया। ऐसे ही पढ़ते रहिए, ठीक है, ऐसे ही पढ़ते रहिए। बहुत डांटा है बेचारों को मैंने, ठीक है, बहुत मजाक भी बनाई है, बहुत डांटा भी है, लेकिन ये काम आएगा पेपर में आपके। ठीक है, एक आदमी एक खिलौना इतने रुपए में खरीदता है और उसे 1500 रुपए में बेचता है, उसका लाभ। भाई साहब आंख बंद करके बच्चे कर रहे हैं इसको, देखो आंख बंद करके, हर एक बच्चा कर रहा है आंख बंद करके। क्वेश्चन कह रहा है इतने में खरीदा, मतलब कितने में खरीदा? 1000 में बेचारे ने खरीदा, बेच दिया सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, सॉरी सेलिंग प्राइस, बेच दिया कितने में? तुम लाए 1000 रुपए का कोई सामान लाए तुम लोग। क्वेश्चन दिख रहा है ना सबको? ठीक है, हिंदी इंग्लिश वालों को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही क्वेश्चन दिखने में, लेकिन क्वेश्चन पूरा दिख रहा है, कोई बात नहीं, ऊपर है ना, कोई बात नहीं, दिख तो रहा है क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर दिख रहा है। ठीक है, अगर नहीं दिख रहा है तो रुक, कोई बात नहीं, तुम्हारी मन की ही कर दूंगा मैं। ठीक है, तुम्हारे मन के हिसाब से ही तो मैं चलता हूँ। लो अब शांति हो गई सबको। देख लो क्वेश्चन कह रहा है कॉस्ट प्राइस है 1000 रुपए, एसपी है, सेलिंग प्राइस है 1500 रुपए,
मतलब आप लोग 1000 रुपए में एक खिलौना लाए और आप घर पे आए, दूसरे ने कहा भाई मुझे खिलौना बहुत पसंद आ गया, चाहे तो इसके कितने ही रुपए ले ले, लेकिन मुझे तो इसे दे दे, मुझे चाहिए तो यही चाहिए भाई, मुझसे तू रुपए डबल ले ले। तो भाई ने क्या कहा, भाई ने कहा मैं इसको 1000 में खरीद कर लाया था, तो इसे 1500 में ले ले। ऐसा तो नहीं कहेगा भाई। भाई क्या कहेगा, भाई कहेगा यार नहीं भाई, तू तो अपना दोस्त है, तुझसे क्या पैसे लूं, कोई बात नहीं, मैं इसे 1500 का लाया हूं तो इसे 1500 का ले ले। लेकिन वो रियल में लाया हुआ है 1000 का। अब देखो वो 1000 की चीज लाया था, उसने 1500 में चीजें बेच दी, तो कितने रुपए का फायदा हुआ, 500 रुपए का। क्या यहाँ कहीं 500 रुपए लिखा है, नहीं लिखा है। इसका मतलब परसेंटेज में हमसे पूछ रहा है, किस में पूछ रहा है, परसेंटेज में। प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं, 1000 से 1500 में उसने बेच दिया, कितने का फायदा हुआ, 500 का। कितने से, हमेशा प्रॉफिट लॉस बच्चों सीपी पर निकलती है, कितने से, 1000 से। 1000 से, ये देखो 1000 आ जाएगा नीचे, क्यों आ रहा 1000, सबको पता होगा। अरे 500 इन दोनों के बीच का गैप हो गया, 1000 की चीज 1500 में बेच दी, 500 का फायदा हो गया। कितने से फायदा हुआ उसे, 1000 से, क्योंकि 1000 खिला था। हमेशा फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से इंटू करते हैं। 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, इसका मतलब उसे प्रॉफिट परसेंट हो गया बच्चों 50%। उसे 50% का फायदा हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी था, जो कि क्या था, ऑप्शन नंबर बी। सारे बच्चे इसको कर रहे हैं, सारे बच्चे इस क्वेश्चन को फोड़ रहे हैं। इस क्वेश्चन में पेन की जरूरत भी नहीं थी, 1000 से 1500 हो गया, मतलब 500 रुपए बढ़ गया है, सीधे सीधे 50% का फायदा हो गया, सीधे सीधे क्या हुआ, 50% का फायदा हो गया। क्वेश्चन नोट करें। और जो भी बच्चे नए आ रखे हैं, मैं उनसे यही कहूंगा कि 10 सीरीज पढ़ लेना शिद्दत के साथ, बहुत ईमानदारी के साथ पढ़ लेना, गारंटी है 10 से 12 क्वेश्चन सही ऐसे ही कर दोगे। लेकिन हर एक क्वेश्चन जैसे मैंने बताया, तो अगला क्वेश्चन आएगा तो आपको आना चाहिए, तभी आएगा। ये नहीं कि 10 सीरीज तो पढ़ ली, कुछ समझ में नहीं आया, ठीक है, क्वेश्चन अभी तो समझ में आ जाएंगे, इनको नोट भी करना है और समझना है, बाद में भी करना है। अगर कहोगे तो ये पीडीएफ में भेज दूंगा आपको, ठीक है, सभी लोगों को ये पीडीएफ भेज दूंगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है 30% ऑफ 140, x% ऑफ 880, देन x की वैल्यू। कुछ भी नहीं करना है, सिंप्लीफिकेशन का ये क्वेश्चन है, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन का ये क्वेश्चन है बच्चों। देखते हैं, कह रहा है 30% ऑफ मतलब गुणा 140, गुणा होता है बराबर x% ऑफ का मतलब गुणा 840, ठीक है। अब कुछ लोग तो इसमें भी कंफ्यूज हो जाएंगे, यहाँ पर गुणा क्यों लगा दिया, ये x है, ठीक है। 30 परसेंटेज को यदि मैं फ्रैक्शन में चेंज करूंगा, 100 से भाग कर दूंगा, गुणा 140 बराबर x परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करूंगा 100 गुणा 840। 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, ठीक है। यहाँ बचा 3 गुणा 14 बराबर x बट्टे 10 गुणा 84, ठीक है। 3 से 84 को काट दो, 3 दूनी 6, 7 8 2 बचा, ये 24 हो गया, 7 3 8 3 24, 8 3 24 28 हो गया, ठीक है। 14 से 28 को भी कट जाएगा, देख लेते हैं अभी। 14 बराबर x बट्टे 10 गुणा 28, ये गुणा में है, ये बट्टे में मत लिख देना, काट के लिखा है मैंने नीचे। 14 से 28 को काट दो, 14 दूनी 28, ठीक है, ठीक हो गया। तो यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 होगा, और ये 10 की गुणा, चलो अभी लिख देता हूँ ऐसी, x बट्टे 10 गुणा 2, 2 से 10 को काट दो 5 बार, और 5 उठ के यहाँ आ जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई बच्चों 5। इजी सा क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन मैंने आपको सब कुछ पढ़ा दिया है। यदि कोई इस क्लास पे नया बच्चा आया हुआ है, ठीक है, चाहे वो एसएससी जीडी का हो, चाहे एमटीएस का हो, चाहे आर्मी का हो, ठीक है, यदि उसे मेरे पूरे कॉन्सेप्ट के साथ सीरीज पढ़नी है, तो मात्र 23 वीडियो मैंने बनाई हुई हैं। उन 23 वीडियो में सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए हुए हैं, ठीक है। मतलब आपका एसएससी जीडी का पेपर है या फिर एमटीएस का पेपर है, उन सबसे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। यदि कोई है तो मात्र 23 वीडियो में मैंने पूरी मैथ को खत्म किया हुआ है और बहुत शानदार तरीके से आपको पढ़ाया हुआ है। कोई भी फॉर्मूला नोट नहीं कराया है, सारी ट्रिक से मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को देखनी होगी तो आप वीडियो देख सकते हैं। आर्मी मैथ्स करके प्ले लिस्ट है, वहां पर मैंने वो वीडियो डाल चुका हूं। देखिए एक्स की वैल्यू 5 आ गई, ऑप्शन नंबर ए। जल्दी से इसको आप लोग नोट करें, जल्दी से नोट करें।
नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, बहुत बढ़िया। ठीक है, देखिए बच्चों ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, इजी सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है संख्या गुणनखंडों द्वारा इनने का वर्गमूल बताइए, मतलब फैक्टर, स्क्वायर रूट हमें बताना है। स्क्वायर रूट क्या होता है? किसी भी संख्या को यदि मैं 2 बार इंटू कर दूं तो इसका स्क्वायर रूट निकल जाता है। ठीक है, स्क्वायर रूट होता है बच्चों ये। ठीक है, अगर किसी को स्क्वायर रूट नहीं निकालना आएगा, स्क्वायर रूट कभी भी निकालने को कहेगा तो तुम ऑप्शन को उठाना, उसको उससे ही इंटू कर देना। जैसे 33 को 33 से इंटू करोगे, अगर मान लेते हैं ये आ जाएगा तो आंसर हो जाएगा। वैसे भी 3 3 9 होता है लास्ट में, तो 9 आएगा, ये तो नहीं हो सकता ऑप्शन। ठीक है, क्या 24 और 24 को गुणा करके 24 और 24 को गुणा करके 4 चक्को 16, क्या 24 और 24 को गुणा करके कितना आता है? 576 आता है, जो कि ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, क्या 96 हो सकता है? 96 गुणा 96, अरे 96 का तो आंसर क्या होता है? 16। अब सर जी इतनी जल्दी कैसे कर दिया? ये भी नहीं हो सकता है, तो आंसर आया 64। आंसर क्या आ गया? 64। कितना इजी है पेपर निकालना, ये क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा। ये तो हमने वैसे ही हटा दिया, 3 3 9 आएगा। 24 का स्क्वायर हमें पता है 576 होता है, नहीं हो सकता 24। 96 का स्क्वायर क्या होता है? जब भी कोई संख्या 100 से कम होती है, 100 से कितनी कम है? 4 कम है, तो 96 से भी 4 कम कर दो तो 92 आ गया। और 4 कम था, 4 का स्क्वायर 16। यही तो मैंने ट्रिक बताई थी, सारी ट्रिक यहाँ पर अपलोड की गई हैं। फिर आप लोग पूछते हो कि सर आपने कैसे करा, इतनी जल्दी कैसे कर ले रहे हो? भाई मैंने भी सीखा हुआ है, लेकिन मैंने सीखने के बाद बहुत सारी प्रैक्टिस की हुई है, तभी आपको आज बता पा रहा हूं। कोई भी ट्रिक आ जाती है तो मैं सीधे आपको बता देता हूं, क्लिक हो जाता है मेरे दिमाग में कि ये करना है। अब ये मैंने रट्टा नहीं मारा है, ये मैंने इतनी बार प्रैक्टिस कर दिया कि मेरी डेली हैबिट हो गई है ये, कि ये आएगा तो मैं ऐसे करूंगा, ये आएगा तो मैं ऐसे करूंगा। तो ये कैलकुलेशन तेज करने का तरीका है। इसका आंसर 64 आ गया है। अगर आपको नहीं आ रहा है समझ में, फिर मैं बता देता हूँ। 64 को आप 64 से इंटू करेंगे। ठीक है, इसको देखिए, एक दूसरा तरीका भी है, हर एक तरीका बता देता हूँ। 4096। ठीक है, हमें इसमें बच्चों क्या करना होता है? देखिए 2 2 का जोड़ा बनाना होता है, 2 और 2 का जोड़ा बना दिया। सबसे पहले 6 6 का 36 होता है। ठीक है, अगर मैं 7 लेता, 7 7 49 होता, 7 का स्क्वायर, जो कि 40 से बड़ा है, तो मैंने नहीं लिया। ठीक है, यहाँ पर भी 6 लिख दो। क्या लिख दो? यहाँ पर भी 6 लिख दो। अब देखिए जो यहाँ पर 6 है ना, इसको इसमें जोड़ दो, प्लस 6 6 6 12 हो गया। 40 में से ये घट गया तो 4 बचा, और ये 496। अब ये 12 बचा है। जब 12 के पीछे में 1 लगाऊंगा तो 1 से गुणा करना पड़ेगा, 121 होगा। अगर 12 के पीछे में 2 लगाऊंगा तो 2 से गुणा करना पड़ेगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 244। यदि मैं 12 के पीछे 4 लगाऊं तो 4 से गुणा करना पड़ेगा। 4 चक्को 16 की 6 हासिल, 1 4 दूनी 8 और 1 9, 4 1 कम 4, जो कि 496 आ गया है। इसका मतलब मैं क्या लगाऊंगा? यहाँ भी 4 लगाऊंगा, यहाँ भी 4 लगाऊंगा। 124 चक्को 496, 496, ये 0 आ गया। जब ये 0 आ गया, यही तो इसका क्या है? आंसर है 64। और 64 आंसर हमने पहले भी कर दिया था। मतलब स्क्वायर रूट यदि कहे तो ऑप्शन का इंटू ऑप्शन से ही कर देना। 33 का गुणा 33 से करोगे, अगर ये आ जाएगा तो ये इसका स्क्वायर रूट होता। अब नहीं है। अब स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है? फिर से इसको रब कर देता हूं मैं। स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है? फाइनली स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है? देखिए स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है? स्क्वायर रूट का मतलब मैंने आपको बताया था, यदि मैं 64 गुणा 64 करूं तो यही तो संख्या आएगी। और स्क्वायर रूट का मतलब यही है, कोई भी संख्या यदि 2 बार लिखी गई है स्क्वायर के अंदर तो बाहर बन के 1 ही बन जाता है। तो ये 64 आंसर आ गया इसका। ठीक है, तभी मैं आपसे बोल रहा था कि 64 को 64 से गुणा करो तो यही आ जाएगा, तो यही इसका स्क्वायर रूट है। तो इजी सा क्वेश्चन था, ये तो सबने कर लिया होगा, बहुत बढ़िया। जल्दी से इसको नोट करें, इस तरीके को नोट करें। यदि कोई नया बच्चा है तो उसके लिए बनाया हुआ है। ठीक है, पुराने बच्चे भी हैं वो भी इसको नोट करें, स्क्रीनशॉट लें। ठीक है, क्या मैंने ये क्वेश्चन आपको कॉन्सेप्ट में पढ़ाया हुआ है? जिसने भी मेरे सारे कॉन्सेप्ट की वीडियो देखी हुई हैं, उसको कोई भी टेंशन नहीं है, बहुत मजा आ रहा होगा उसको पढ़ने में। ठीक है, कुछ स्टूडेंट हैं, मुझे पता है कि कौन मेरी डेली वीडियो पढ़ता था, कौन नहीं पढ़ता था, ये तो मुझे पता है। देखिए 2 3 5, ठीक है, 2 × 3 × 5 और 3 × 5 × 7। क्या पूछा है? एलसीएम पूछा है। जब भी बच्चों एलसीएम लेते हैं तो सारी संख्याओं को हम लिख देते हैं। जैसे 2 इसमें है, इसमें नहीं है, तो एलसीएम में 2 आएगा। यहाँ 3 है,
यहाँ भी 3 है तो 3 लिख दो, यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है तो 5 लिख दो, यहाँ 7 नहीं है, यहाँ 7 है तो लिख दो। ये इसका बच्चों एलसीएम है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या कहीं दिख रहा है 2 3 5 7? 2 3 5, ये 3 2 बार कहाँ से आ गया भाई साहब? कट कर दो, 3 कहाँ से आ जाएगा? गलत है। 2 3 5 7 ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगर क्वेश्चन कहता हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताओ तो बच्चों क्या करते? कुछ भी नहीं, जो चीज दोनों में है उसे उठा के लिख देते। क्या यहाँ 2 है? क्या यहाँ 2 है? नहीं है तो नहीं आएगा। यहाँ बच्चों 3 है, क्या यहाँ 3 है? बिल्कुल सर जी 3 है तो लिख दो। यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है तो 5 लिख दो। तो एचसीएफ क्या आ गया? 3 इंटू 5। ये इसका क्या है? एचसीएफ है। ये इसका क्या है? एलसीएम है। क्वेश्चन में एलसीएम पूछा था जो कि ऑप्शन नंबर सी। ये तरीका मैंने सब कुछ बताया हुआ है, सब कुछ बताया हुआ है। ठीक है, जल्दी से नोट करें, जल्दी से इसको नोट करें आप लोग। देखिए कितना जबरदस्त, बिंदास, एकदम खतरनाक कॉन्सेप्ट है। सब कुछ बताया हुआ है, इस पे क्या ही मैं आपको बताऊं, क्या ही मैं आपको इस पे क्वेश्चन कराऊं। रटा हुआ है आपको क्वेश्चन, फिर भी बताता हूं। कुछ नए बच्चे हैं, सीखिए, नए तरीके से सीखिए, बहुत कुछ सीखिए। अनिल 9 दिनों में एक काम कर सकता है। जो हमारा कौन है? अनिल है, वो 9 दिन में काम कर सकता है। अनिल कैन डू वर्क इन 9 days। वाइल, जबकि वरुण, कौन आ गया उसका दोस्त? वरुण आ गया। जबकि वरुण, कौन आ गया? वरुण कैन डू द सेम वर्क, इसी काम को 18 days, 18 दिन में करता है। उसी काम को कितने दिन में करता है? 18 दिन में करता है। जो वरुण है वो कितने दिन में करता है? 18 दिन में। दोनों मिलकर इन हाउ मैनी डेज कैन बोथ टुगेदर कंप्लीटेड द वर्क। दोनों एक साथ यदि मिल जाएं तो ये काम कितने दिन में हो जाएगा? बच्चों ऐसे क्वेश्चन में मैंने आपको क्या बताया था? सर जी कुछ भी नहीं बताया था, आपने तो कहा था इसका ले लेना एलसीएम। एलसीएम लेना, 9 को 9 लिख देता हूं। 18 के लिए क्या जरूरत है एलसीएम लेने की? 9 को 9 लिख दिया। 18 के लिए क्या जरूरत है? 9 तो पहले से है, 2 की जरूरत है, 9 दूनी 18, 18 आ गया। ये वर्क है, टोटल वर्क आ गया। एलसीएम लेना होता है, लिख देता हूं एलसीएम लेना होता है, टोटल वर्क आ गया। 9 से 18 कितनी बार कटेगा? 9 दूनी 18। 18 से 18 बच्चों कितनी बार कटेगा? एक बार। इसका मतलब इन दोनों की क्षमताएं कितनी आ गई? 3। एक दिन में 3 काम कर रहे हैं। एक दिन में कितने काम कर रहे हैं? 3 काम। तो 18 काम को कितने दिन में करेंगे? 6 दिन में। अनिल और वरुण जब मिल जाते हैं तो टोटल काम कितना है? 18। उनकी क्षमताएं कितनी है एक दिन में? एक दिन में क्षमता 2 और 1, एक दिन में क्षमता कितनी है? 3। 3 छक्का 18। इसका मतलब जब अनिल प्लस वरुण जब मिल जाते हैं तो जो काम है वो कितने दिन में होता है? 6 days में होता है। कितने दिन में होता है? ये क्वेश्चन तो बहुत बार करा दिया है, ये तो रट गया होगा सबको। आंसर नंबर ए 6 days इसका राइट आंसर है। ठीक है बच्चों, इजी सा क्वेश्चन था, ये तो आपको आ गया होगा। जल्दी से इसको करें, जल्दी से करें, स्क्रीनशॉट लें या इसको करें। ठीक है, मैं रब कर रहा हूं इसको। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है, आपका ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। देखो ये कहाँ से क्वेश्चन है? ये क्वेश्चन है अनुपात समानुपात से, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल से ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है बच्चों कि एक कक्षा में 20 लड़कियां और 15 लड़के हैं। लड़कियों का कक्षा में छात्रों की कुल संख्या से अनुपात कितना है? क्वेश्चन कुछ घुमाया हुआ है, क्वेश्चन इजी है। देखो क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन बहुत आसान है, 20 सेकंड का है, लेकिन उसके लैंग्वेज को आपको पकड़ना है। जब आपने उसके लैंग्वेज पर काम करना शुरू कर दिया ना तो समझ लेना क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। बस आपको उस पर लैंग्वेज, उसकी जो लैंग्वेज है उसको आप पकड़िए। क्या कहता है क्वेश्चन? देयर आर 20 गर्ल्स एंड 15 बॉयज इन अ क्लास, व्हाट इज द रेशियो ऑफ गर्ल्स टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। बात समझ में आई? देखो बात समझ में नहीं आई तो देखो यहां, देखो बात समझ में अगर नहीं आई तो देखो 20 गर्ल्स कितनी हैं? 20 हैं। बॉयज कितने हैं? 15 हैं। टोटल कितने हो गए? टोटल कितने हो गए? 35 हो गए। क्वेश्चन क्या पूछा है? लड़कियों का
कक्षा में छात्रों की कुल संख्या से अनुपात मतलब रेशियो, किसका? गर्ल्स का, किससे? टोटल नंबर से। यही तो पूछा गया है। लड़कियों का कक्षा में छात्रों की कुल संख्या से, टोटल नंबर तो हुआ, गर्ल्स कितनी है? 20 है। कितनी है? 20 है। रेशियो, टोटल नंबर कितने हैं? पूरे स्टूडेंट कितने हैं? 35। 5 इसको काट दो, 5 चक्को 20, 5 सत्ते 35। क्या कहीं आंसर दिख रहा है? देखो बच्चों, दो आंसर दिख रहे हैं मुझे तो। इसको मैं कट करता हूं, इसको भी मैं कट करता हूं। एक 4 और 7 है, दूसरा 7 और 4 है। तो आंसर किसे देना है? आंसर देना है 4:7, क्योंकि क्वेश्चन में पहले क्या लिखा है? लड़कियों का कक्षा में छात्रों की कुल संख्या से अनुपात कितना है। यदि लिखा होता कि कक्षा में छात्रों की कुल संख्या का अनुपात और लड़कियों का अनुपात, तो ये नंबर बदल जाता, पलट जाता। जैसा जैसा उसने क्वेश्चन में लिखा था कि लड़कियों का टोटल नंबर से, तो आंसर आएगा 4 और 7। ये चीजें आपको ध्यान से पढ़नी है। ये क्वेश्चन बहुत बार गलत हो चुका है, मतलब बच्चों से गलती हो जाती है। मतलब वो क्वेश्चन पता क्या करता है? वो सब कुछ लैंग्वेज देगा और पहला ऑप्शन यही रखेगा, वो दूसरा ये रखेगा, और तीसरा ऑप्शन वो यहाँ 7 और 4 रख रहा है, और 7 और 4 के लिए पता क्या करेगा? क्वेश्चन को घुमा देगा। जब ये क्वेश्चन घूम जाएगा तो इसका आंसर क्या आएगा? 7 और 4 आएगा। लेकिन बच्चे नहीं पढ़ते हैं, बच्चे पहले गर्ल्स को ही रखते हैं, गर्ल्स और टोटल नंबर। तो आपको कहने का मतलब है क्वेश्चन को बहुत केयरफुली पढ़ना है। इजी क्वेश्चन था, जल्दी से करें इसको, जल्दी से सॉल्व करें इसको। आपने क्वेश्चन कर दिया होगा, ठीक है, रब करता हूं। और इस क्वेश्चन का मुझे आंसर चाहिए जल्दी से। क्वेश्चन को बार बार पढ़ना है, जो चीज मैं बोल रहा हूं वो चीज पे आपको वर्क करना है। देखिए 7वीं सीरीज है, इसके बाद 3 सीरीज और आएंगी, तो आपने बहुत कुछ सीख लिया होगा इस 7 सीरीजों में कि कैसे कैसे क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन पढ़ने का तरीका कैसे है। तो यहां पर भी आप क्वेश्चन पढ़िए, फिर उसके बाद मैं पढ़ लिया क्वेश्चन। क्या कहता है? 25,000 पर 3 वर्ष की अवधि के लिए 20% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज 20% 1 साल का, कितने साल के लिए? 3। 20 3 60, सीधे सीधे इसका 60% निकालो, आंसर आ जाएगा। इसका क्या निकालो? 60% निकालो। 60% नहीं निकालना है तो कोई बात नहीं, सीधे सीधे इस प्रकार कर दो। लो, मैंने ये भी समझा रखा है। 20% पहले साल के लिए, 1 साल 2 साल 3, या 3 डंडियों का मतलब है 3 साल, जो कि क्वेश्चन में बोला गया था 3 साल। अभी इंग्लिश वाला ये तो नहीं कह रहे हैं कि इंग्लिश में क्वेश्चन नहीं पढ़ाइए, ठीक है, पढ़ देता हूं। कहीं फिर कहो कि सर तो हिंदी वालों पर ही ध्यान देते हैं, मुझे तो ज्यादा टेंशन इंग्लिश वालों की होती है, ठीक है, पढ़ लेते हैं। व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ कितना? 25,000। कह रहा है सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? कितने का? 25,000 का, एट 20% पर एनम फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर। 3 साल में यदि हमारे पास अमाउंट इतना है और इतने की दर से 3 साल में ब्याज कितना होगा? कौन सा? सिंपल इंटरेस्ट। समझ में आ गया क्वेश्चन? आप देखो, यदि इसका 25,000 का 10% में बोलूं तो एक स्थान पर पॉइंट लगा दूं तो 10% निकल जाती है, ठीक है। अगर मैं एक स्थान पर पॉइंट निकाल दूं तो 10% की वैल्यू निकल गई, कितनी? 2500। मुझे कितने परसेंट की चाहिए? देखो 2500 आ गई। अरे 10% की वैल्यू 2500, मुझे कितने चाहिए? 20%। तो दुगना कर दो, 25 का दुगना 5000, 5000, यहां भी 5000, यहां भी 5000। साधारण ब्याज कितना होगा पूछा था, यही हमारा ऐसा ही होता है बच्चों, यही ऐसा ही होता है 5 10 15,000। ये हमारा ऐसा ही आ गया। क्या कहीं है? ऑप्शन नंबर बी। कुछ भी नहीं था इसमें, सारे बच्चों का आंसर आ रहा है। देखो सारे बच्चों का आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। कुछ भी नहीं था, क्वेश्चन बार बार करा दिया है। और किसी को यदि थोड़ी सा डाउट हो रहा है तो प्लीज वो हमारी जो 23 वाली सीरीज है उसे देख लेना, बहुत बेनिफिट मिल जाएगा। अगर किसी ने देखी है तो दोबारा भी वो देख सकता है, कोई गुनाह नहीं है। जितनी बार देखोगे उतनी बार आपको आएगा, ठीक है। मैं इसे रब कर दूं,
कुछ लोग ऐसा मत समझना कि हमें कुछ नहीं आ रहा है तो हम क्लास छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है, ये गलती बिल्कुल भी मत करना। देखिए खोजें भाई साहब, क्या खोजना है, खोजें। इंग्लिश वालों खोजें मतलब होता है फाइंड, ठीक है, लो फाइंड करना है, फिर कहेंगे इंग्लिश में नहीं आया। और का मतलब होता है ऑफ, सब कुछ हिंदी लिख दी गई है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है 1 to 08 का हमें क्या बताना है, हमें क्या बताना है इसका ऑफ मतलब इनटू का हमें 12.5%। अब 12.5% कितना होता है, जिसने भी मेरे परसेंटेज की वीडियो देखी है सब कुछ पता है। 12.5% मतलब बच्चों होता है, 12.5% की वैल्यू होती है 1/8। कितनी होती है, 12.5% का मतलब ही 1/8 होता है, ठीक है। कोई नया हो तो समझ लेना, देख लेना, लिख लेना अलग से कि जब भी 12.5% आएगा तो उसका मतलब है 1/8। उसका मतलब क्या है 1/8, ठीक है। 1 to 08 into 1/8 लिख सकता हूं मैं। 12.5% का मतलब ही ये होता है, यहाँ पे लिखा गया है मैंने, ठीक है। 8 से इसको काट देता हूं मैं, 8 एक कम 8, 4 बचा ये 40 हो गया, 8 पंजे 40, 8 बचा, 8 एक कम 8, 151 का क्या लग गया, पिठिया लग चुका है। 151 का क्या लग चुका है, पिठिया लग चुका है, ये आंसर आ गया, ठीक है। 151 कहाँ है, 151 ऑप्शन नंबर ए। 151 का पिठिया लग चुका है, ऑप्शन नंबर ए है जो कि इसका राइट आंसर है, ठीक है। इजी सा है सब कुछ। अब ये क्वेश्चन क्यों रखा था, आपको बताना था 12.5% की वैल्यू 1/8 होती है, तभी ये क्वेश्चन रखा। अब काट पीट तो सभी कर लेंगे, ठीक है। अब कुछ बच्चे ऐसे भी करेंगे, देखो महानुभाव हैं एक से एक, यहाँ देखो जिसको ये वैल्यू याद नहीं होगी वो ऐसा करेगा, इसको इससे इंटू करेगा, अरे इससे इससे इंटू करेगा, जैसे ही वो इंटू करेगा लो इंटू कर लेना। इंटू करने में कम से कम लग जाएगा 30 सेकेंड, 30 से प्लस ही लग जाएगा। और जो मेरा स्टूडेंट है जिसको 1/8 पता है वो 2 मिनट में करके चले जाएगा। टाइम मायने रखता है पेपर के बीच में, ठीक है। और एसएससी का एग्जाम टाइम पर ही डिपेंड रहता है, जिसकी स्पीड वो पेपर फोड़ के ले जाता है। और HCF पूछ रखा है, ऑप्शन नहीं है, कोई बात नहीं, ऑप्शन है या नहीं है मुझसे क्या लेना है, हमें तो क्वेश्चन से लेना देना है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछा गया है 144 का, 104 का, 160 का, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, अब देखते हैं फिर कैसे इसका निकालते हैं। अब इसका एक तरीका देखिए बच्चों वाला है, 144 के हम फैक्टर कर लेते हैं और 104 के हम फैक्टर कर लेते हैं और 160 के हम फैक्टर कर लेते हैं। देखिए 2 से इसको 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 से इसको 36 दूनी 72, फिर 2 से 18 दूनी 36, फिर 2 से 2 नम 18, फिर 3 से 3 तियन 9, 3 एक कम 3, ठीक है। ऐसे ही 104 का 2 से 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, फिर 2 से 26 दूनी 52, फिर 2 से 2 एक कम 2, 2 तियन 6, फिर 13 एक कम 13। 160 का 2 से 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 दूनी 2 चक्को 8, फिर 2 से ये 20, फिर 2 से ये 10, फिर 2 से ये 5, फिर 5 से ये 1। ये करना सबको आता होगा, ये मैं नहीं बताऊंगा अब, ठीक है। सिंपल सिंपल कर रखा है, 2 से 10 में 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 1 बचा ये 12 हो गया, 2 छक्का 12, ये सब चीजें करी हुई हैं। तो HCF क्या कहती है, जो चीज सब में कॉमन है। देखो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। तो HCF निकालने के लिए क्या होता है, सब कुछ लिखते रहना जो जो 2 सब में है, 2 सब में है। 1 2 भी इसमें है, 2 भी इसमें है, 2 भी इसमें है, तो 1 2 और लिख दो। 2 भी इसमें है, 2 भी इसमें है, 2 भी इसमें है, तो 2 लिख दो। इसमें 2 है, क्या इसमें 2 है, नहीं है, इसमें 2 है, तो कोई बात नहीं, जब इसमें है ही नहीं तो क्या ही करना, नहीं आएगा 2। इसमें 3 है, क्या इसमें 3 है, नहीं है, तो अगले वाले में हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इसमें 3 है, इसमें नहीं है, तो कुछ भी नहीं आएगा। इसमें 13 है, इसमें 13 नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो आंसर यही आ जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8। इसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो कितना है, 8 है। मतलब इसमें भी 8 होगा, इसमें भी 8 होगा, इसमें भी 8 होगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब यही तो है कि इसमें भी 8 होगा, इसमें भी 8 होगा, इसमें भी 8 होगा। मैंने निकाल के दिखा दिया है, ठीक है। तो जल्दी से नोट करें इसको। वैसे ये चीज़ें आजकल 3 या 4 में पढ़ाई जाती हैं और हो चुका है। हमारी क्लास स्टार्ट हुए
फिक्स 1 घंटा हो चुका है, 9 बज चुका है टाइम, सब लोग सो रहे हैं, आप लोग पढ़ रहे हो, तो इसका फल भी आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, बिल्कुल मिलेगा। ठीक है, वैसे कुछ ज्यादा क्वेश्चन रहे नहीं है हमारे, बहुत कम क्वेश्चन रहे हैं। अब ये देखिए, वर्गमूल ज्ञात करना है, क्या मैंने सिखाया था? बिल्कुल सिखाया था। जल्दी से करते हैं इसको। अब ऐसे क्वेश्चनों में हमें टाइम नहीं लगाना है। देखो 5 9 2 9 क्यों रखा है कि कुछ बच्चे नए हैं, उनको ये और जल्दी से समझ में आ जाए। एक और डाल दिया था पहले क्वेश्चन, एक और डाला है, क्यों? आप लोग करो ना, कोई बात नहीं, नहीं आएगा गलत ही होगा। अब देखो कैसे सिखाया था, जैसे मैं 6 ले लूंगा, 6 छक्का 36, लेकिन ये तो 59 है, 7 7 49, ये 59 है, 8 8 64, 64 ज्यादा हो जाएगा तो मैं कितना कर दूंगा, 8 8 64 तो ज्यादा हो जाएगा तो मैं कितना कर दूंगा, 7 7 49। ठीक है, 9 से 9 गया 0, 5 से 4 गया 1। मैंने कहा था जो जिस संख्या हमने यहां पर लिखा थी उसे उसमें ऐड कर दो, 7 दूनी 14 हो गया, इसको उतार दो 2 और 9। ठीक है, ठीक हो गया। अब देखो जैसे मैं 1 4 1 लिखूंगा तो 1 से इंटू करूंगा 1 4 1 ही आएगा। इसी प्रकार 1 4 यदि मैं 5 से इंटू करूंगा तो यहाँ भी 5 आएगा, 5 5 25 हासिल 2, 5 चक्को 20, 2 22 के 2 हासिल 2, 5 एकम 5 2 7, 725 नहीं आ रहा है तो क्या करूं, एक बार मैं 1 4 14 तो पहले से यहाँ पर 7 रखूंगा तो 7 से गुणा भी करूंगा, 7 7 49 के 9 हासिल 4, 7 चक्को 28, 2 32 हासिल 3, 7 एकम 7 8 9 10 आ गया 1029 आ गया। कितनी बार में आया, 7वीं बार में आया, यहाँ भी 7 रखो यहाँ भी 7 रखो, 1029 जीरो बच गया। और यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या है, 77 है। अब देखिए जब आप लोग क्या करेंगे, 77 को जब आप लोग इंटू करेंगे तो यही आएगा, 5929 ही आएगा। जब आप लोग 77 को इंटू करेंगे 77 से, इसका मतलब यही तो हुआ होगा। ये क्वेश्चन था, ये जब रूट के अंदर कोई भी दो चीज आती तो बाहर आके वही बन जाता, तो 77। इसका मतलब जब 77 का आप 77 से इंटू करेंगे तो ये आंसर आएगा। अब तो आपको अच्छे से क्वेश्चन आ गया होगा, जल्दी से आपको ये नोट करना है। हाँ ये क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन है घनमूल का, ठीक है, कि हम घनमूल कैसे निकालते हैं। अब स्क्वायर रूट था, ये क्यूब रूट आ गया। वैसे इसको बच्चे कर लेंगे। देखो इसमें क्या करना होता है, अगर आप इसको नए पहली बार सीख रहे हैं तो मैं बता देता हूँ आप लोग को। 10648 फ्रैक्शन करने हैं, जो इससे पहले हमने करा था। 2 से 2 पंजे 10, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 चक्को 8, फिर 2 से 2 दूनी 4, 1 बचा 13, 6 दूनी 12, 1 बचा 12, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 3 6, 2 3 6, 2 एकम 2। ये किसका होता है, 11 से हम इसको कर लेते हैं। ये 11 का क्यूब है, डायरेक्टली 11 से करते हैं। 11 एकम 11, 2 बचा 23 हो गया, 11 दूनी 22, 1 बचा 11 कम 11। 11 से हम 121 में देंगे तो 11 बार जाएगा, ठीक है। 11 एकम 11। अब देखिए इसका मतलब हमसे क्वेश्चन उसने क्या पूछा था, क्वेश्चन पूछा था 10648। इसका हमें क्या निकालना था, क्यूब रूट निकालना था। यहाँ से बाहर से 3 लिखा रहेगा। इस 3 का मतलब क्या है कि 3 जोड़ों का 1 बन जाएगा। अब यह जो 3 रखा है, देखिए 1639 को मैंने क्या लिखा था, 10639 को मैंने क्या लिखा था, क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11, यही तो मैं लिख सकता हूँ। अरे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 11 गुणा 11 गुणा 11 ही तो मैं लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, ठीक है। अब देखिए क्यूब रूट निकालना है, मतलब 3 बाहर से लिखा है, मतलब 3 जोड़ों का 1 जोड़ा बनेगा, 1 2 3। स्क्वायर रूट में 2 जोड़ आते हैं, यहाँ तीनों का 1 जोड़ा, 2 बाहर आ गया। इसी प्रकार 11 11 11 11 भी बाहर आ गया, 11 दूनी 22। इसका क्या है बच्चों, आंसर आएगा। जब तुम 22 को 3 बार गुणा करोगे आपस में तो यही मिलेगा हमें 10,639। जब करोगे 22 गुणा 22 तीनों का आपस में इंटू 22 गुणा 22 करके कुछ नंबर आएगा, उस नंबर को फिर 22 से गुणा करना, तो जो नंबर आएगा वो आएगा 10648, ठीक है। सिंपल सा है। ये तो आपने वैसे सीखा होगा बचपन में, नहीं भी सीखा है तो कोई बात नहीं, मैंने अब सिखा दिया है।
कोई टेंशन लेने की बात है नहीं। वैसे करें जल्दी से नोट इसको। मैंने कहा था 9:25 तक ये क्लास चलेगी, शायद उससे भी पहले ये ओवर हो सकती है। बहुत कम क्वेश्चन बचे हुए हैं, 5 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। अब देखते हैं वो 5 क्वेश्चन किस लेवल के हैं। ये हमारा 5 भी नहीं बचे, 4 ही क्वेश्चन बचे हैं, शायद 2 ही क्वेश्चन बचे हैं बच्चों, 2 ही क्वेश्चन बचे हैं। बस खुश हो जाओ अब तो, बस अब हो जाओ खुश, लास्ट 2 क्वेश्चन बचे हैं। मेंस्ट्रुएशन का अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल विद द रेडियस 14 सेंटीमीटर, टेक पाई इक्वल टू 22/7। वृत्त की परिधि हमें ज्ञात करनी है बच्चों, वृत्त की परिधि ज्ञात करनी है जिसकी हमें त्रिज्या 14 सेंटीमीटर दी गई है। इजी सा क्वेश्चन है। पेरीमीटर हमें निकालना है। एक वृत्त क्या होता है बच्चों, यही एक वृत्त है। वाह यार एकदम गोल बना हुआ है, देखिए ठीक है। ये हमारा क्या है, एक वृत्त है। क्वेश्चन कर रहा है इसकी जो त्रिज्या है ये कितनी है, 14 सेंटीमीटर है। इसके हमें क्या बताना है, पेरीमीटर। बता दो पेरीमीटर। हे भाई साहब इतना इजी। अब इजी उसी को लगेगा जिसको फॉर्मूला पता होगा। पेरीमीटर क्या होता है, ये सारा चीज पेरीमीटर होता है। देख लेते हैं ये बार बार की जो सारी चीजें हैं ये क्या होती है, पेरीमीटर होती है हमारी। ये पेरीमीटर है। ठीक है, ये पेरीमीटर है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। क्या होता है, 2πr। क्या होता है, 2πr। यही हमसे पूछ रखा है। ठीक है, 2 की जगह 2, पाई की जगह बोल रखा है उसने 22/7 लेने को। क्वेश्चन में ही बोला गया है, ये देख ले, क्वेश्चन में बोला गया है पाई इक्वल टू 22/7 लेना है। वैसे वैल्यू आपको पता होगी। आर त्रिज्या कितनी है, 14 सेंटीमीटर है। क्या है, रेडियस है, त्रिज्या है 14 सेंटीमीटर। 7 दूनी 14, 2 दूनी 4 गुणा 22, 22 चक्को 88, 22 चक्को 88 सेंटीमीटर। क्या कहीं है 88 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन मैंने आपसे बोला था, ये ऐसी क्वेश्चन पूछेगा वो। ठीक है, क्वेश्चन बोल लेता है इसका एरिया। एरिया क्या होता है इसका देख लेते हैं। एरिया क्या होता है, एरिया होता है ये अंदर वाला भाग, ये अंदर वाला भाग होता है एरिया। ये अंदर वाला भाग क्या होता है बच्चों, सारा एरिया होता है। ये अंदर वाला भाग सारा क्या होता है, एरिया होता है। अगर इसका एरिया हमसे पूछता तो हम क्या कहते, पाई आर स्क्वायर। पाई मतलब 22/7, आर स्क्वायर मतलब आर को 2 बार लिख दो, 14 गुणा 14, 7 दूनी 14, 22 दूनी 14 दूनी 28। ठीक है, अब देखिए मैं इस 22 को क्या लिख सकता हूँ, 11 गुणा 2 लिख सकता हूँ, गुणा 28। शॉर्ट करने का तरीका है ये, कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। अभी देखो मैं कोई भी कैलकुलेशन नहीं करूंगा। 28 दूनी 56, 56 गुणा 11, तो इसका आंसर आएगा 6, 6 5 11 की 1 हासिल 1 5 और 1 6, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। करके देख लेना, 11 को 56 से गुणा करना, 616 ही आएगा। अब मैंने क्यों करा, कैसे करा, एक ही वीडियो में तो सब कुछ नहीं सीख सकते हो। ठीक है, कोई बात नहीं, आप गुणा कर लेना 22 से 28 को, तो यही आएगा। लेकिन अगर मैं पेपर में होता तो मैं तो ऐसे ही करता, जल्दी में ये लाइन भी नहीं लिखता, मैं तो सीधे 22 दूनी 56 करता और सीधे लिख देता, ये कुछ नहीं लिखता, सीधे आंसर लिख देता। अब ये तरीका मैं कैसे मैं इतनी जल्दी बोल पाता हूँ, क्योंकि प्रैक्टिस है बच्चों। मैं अभी भी प्रैक्टिस करता हूँ। आपको लगता होगा कि नहीं करता हूँ, हर एक टीचर प्रैक्टिस करता है। क्यों करता है, और तेज कैलकुलेशन हो। ठीक है, और तेज कैलकुलेशन हो, तो आपको भी एक कैलकुलेशन करनी चाहिए। मैं तो यही सलाह दूंगा कि जितनी तेज आपकी कैलकुलेशन होगी उतनी ही तेज आपका दिमाग होगा। ठीक है, इसको जल्दी से नोट करें। ठीक है, रब करता हूं। ये लास्ट 2 क्वेश्चन हैं, एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन ये है। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, हर एक बच्चा इसे कर लेगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को आप बिल्कुल एकदम अच्छे तरीके से पढ़िए। ठीक है, क्वेश्चन कहता है इफ द कॉस्ट ऑफ 7 मीटर ऑफ क्लॉथ इज 294, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 5 मीटर ऑफ क्लॉथ। 7 मीटर कपड़े का मूल्य इतना है, तो 5 मीटर बताइए, 5 मीटर का कितना होगा। इसको ना आपके मम्मी भी बता देगी आंसर। मम्मी से कहना मम्मी 7 मीटर में कपड़ा लाई और इसका रुपए 294 रुपये था, जब मैं 5 मीटर कपड़ा लाई तो इसका आंसर क्या होगा। हर एक व्यक्ति से बता देगा। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो क्वेश्चन करते हैं, 7 मीटर
जो कपड़ा है उसका मूल्य कितना है 294। यदि मैं 1 मीटर कपड़े की बात करूं तो 294/7 यही तो हो जाएगा, ये 7 उठ के यहाँ चले जाएगा तो 1 मीटर बचेगा। तो 1 मीटर का मूल्य कितना होगा देख लेते हैं। क्या कट रहा है ये 7 चक्को 28, 1 बचा 14, 7 दूनी 14, मतलब 1 मीटर कपड़े का मूल्य 42 है। तो कितने मीटर का पूछा है 5 मीटर का। जब 1 मीटर का 42 है तो 5 मीटर का 5 से गुणा कर देता हूँ, यहाँ 5 मीटर हो जाएगा तो यहाँ भी 5 से गुणा करना पड़ेगा, गुणा 5, 5 दूनी 10 की 0 हासिल 1, 5 को 20 और 1 21, 210 रुपये। ये तो सिंपल सा था, ये तो हर एक किसी को आ जाएगा। देखो मैंने क्या करा, 7 मीटर का 294 था तो 1 मीटर का कितना हो जाएगा 42 रुपये हो जाएगा। 1 मीटर का 42 है तो 5 मीटर को 5 से गुणा कर दो, यहाँ भी 5 से गुणा कर दो। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, ये इसका राइट आंसर है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे पेपर में, जरूरी नहीं है कि हार्ड ही क्वेश्चन आए, ये सिंपल क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे 3-4। और फॉर्मूला आज मैंने कोई भी इसमें फॉर्मूला नहीं डाला था। अच्छा फॉर्मूले की शीट डाली थी ना मैंने, परिधि पेरीमीटर डाला हुआ था, तो कोई बात नहीं, लास्ट में आपको मैं बता दूंगा। और इंपॉर्टेंट अभी बता दूंगा लास्ट में, जल्दी से रिवाइज करा दूंगा। नोट कर लिया आपने? देखिए क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, और आपका जोश ऐसे ही बना रहना चाहिए कि शुरू से लास्ट तक बिल्कुल आप लोगों ने बहुत अच्छी मेहनत की हुई है आज, और ऐसे ही मेहनत करते रहो। आप 8 बजे पहुंचते हो, उसे देख के लगता है कि हाँ आपको वर्दी चाहिए, हर हाल में आपको वर्दी चाहिए। टेंशन मत लेना, कुछ ही दिन में वर्दी मिल जाएगी, ठीक है। बस अब लास्ट के दिनों में मैं यही जोर दे के बोल रहा हूं कि लापरवाही मत करना, पढ़ते ही रहना, सब कुछ छोड़ दो, अभी बिल्कुल पढ़ो, दिन में 10-10 घंटे पढ़ो, रिवाइज करो चीजों को, कोई बात नहीं, 4 ही दिन तो हैं, 4 दिन पढ़ने से जब भविष्य बनना है तो पढ़ो ना, बहुत अच्छा मौका है। पहली बार पेपर हो रहा है, कट ऑफ शायद कम जा सकती है, हाई भी जा सकती है, हाई नहीं जाएगी क्योंकि पहली बार पेपर हो रहा है। हमेशा जब भी पहली बार पेपर होता है कोई भी चीज चेंज, पहली बार करने का मतलब पहले ऑफलाइन था अब ऑनलाइन हो रहा है, तो जब कभी भी ऐसे चेंजेस आते हैं ना तो उसमें क्या होता है, किसी को कुछ नहीं पता कि क्या आने वाला है, तो उस समय सिलेक्शन होने के चांस थोड़े ज्यादा होते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। अ क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ रेडियस 7 मीटर एंड हाइट 3 मीटर is made from a sheet of metal. How much sheet of metal is required? क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है, देखिए क्वेश्चन को पढ़ना है ध्यान से, क्या क्वेश्चन कह रहा है, धातु की एक शीट से त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, रेडियस दे दी गया है 7 मीटर और ऊंचाई दे दिया गया है, जो जो हमसे बोला गया है वो लिख दो 3 मीटर। एक बंद बेलनाकार टैंक बनाया जाना है, एक सिलेंडर बनाया जाना है, जो कि सिलेंडर क्या होगा, क्लोज होगा, बंद होगा। मतलब बात समझ में आ जानी चाहिए, जैसे ही उसने क्लोज से बोला समझ में बात आ जानी चाहिए। सर जी ने तो बहुत अच्छे तरीके से बताया हुआ है ये सारा कुछ। ये हमें त्रिज्या दिया गया है कितना, 7 मीटर, हाइट कितनी दी गई है 3 मीटर, यही तो दिया गया है। अब वो कह रहा है कि बंद है, मतलब यहां से भी बंद है नीचे से भी बंद होगा। अरे तेल का टैंक कैसे होता है, बंद तो होता है चारों तरफ से, जब ये चारों तरफ से बंद है तो कह रहा है कि धातु की कितनी शीट की आवश्यकता होगी, मतलब हमें इस बेलन का क्या निकालना पड़ेगा, टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। जब आप इसका निकाल देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका निकाल देता हूं मैं, टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि ऊपर नीचे सब बंद है, और इसका ये हो जाएगा, क्या होता है टोटल सरफेस एरिया। अब देखिए कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई RH होता है। कर्व सरफेस एरिया लिख देता हूं मैं, फॉर्मूला रिवाइज करा देता हूं। देखिए कर्व सरफेस एरिया यही होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई RH। टोटल सरफेस एरिया बच्चों क्या होता है, 2 पाई RH पहले से था, यदि इसमें ऊपर और नीचे की भी मैं क्षेत्रफल जोड़ दूं तो 2 पाई R स्क्वायर हो जाएगा। अब कॉमन ले लीजिए, 2 पाई R दोनों में है तो 2 पाई R कॉमन आ गया, यहाँ बचा H प्लस R। मान रख लीजिए, 2 पाई की जगह 22/7 होता है बच्चों, R का मान कितना दिया है 7 सेंटीमीटर दिया है, ब्रैकेट H की जगह 3, ठीक है, और R की जगह 7, 7 से 7 बच्चों कट जाएगा, ठीक है, 2 गुणा 22 गुणा 7 3 10, 22 दूनी 44, 44 को जब आप 10 से गुणा करेंगे, 44 गुणा 10 दिख रहा है सबको, बराबर 440 मीटर स्क्वायर।
440 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी एकदम इसका क्या है बच्चों, राइट आंसर है। क्या है, राइट आंसर है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अरे ये सीट किससे मिली होगी, जब पूरा मैंने बंद बेलन बना दिया तो जितना इसका क्षेत्रफल होगा उतना ही तो सीट की जरूरत होगी। तो सीट क्या पूछा उसने, टोटल सरफेस एरिया बोला है। अब उसने साफ साफ यहाँ पर नहीं लिखा है, अगर वो लिख देता टोटल सरफेस एरिया तो हर एक बच्चा कर लेगा, हर एक बच्चा कर लेगा भाई, उसे पेपर घुमाना है। अब उसने क्या बोल दिया, टोटल नहीं बोल के धातु की सीट की कितनी आवश्यकता है। अरे भाई साहब, जितना इसका टोटल सरफेस होगा उतना ही धातु की जरूरत होगी, जितने धातु से बना होगा उतना इसका टोटल एरिया होगा। तो आंसर हमारा आ गया 440 मीटर स्क्वायर। ठीक है, जल्दी से नोट करें इसको। और टाइम 9:15 हो रहा है। हमारी क्लास बहुत सही समय पर हो चुकी है। 22 क्वेश्चन करा दिए हैं। 21 क्वेश्चन, 21 क्वेश्चन थे, शायद इसमें एक क्वेश्चन और है। ठीक है, नोट कर लिया आपने, बहुत बढ़िया। शायद उस पर कुछ मिस्टेक थी। लास्ट क्वेश्चन क्या था, हाँ लास्ट क्वेश्चन था ये कि एक गोलाकार पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात करना, ठीक हो गया, जिसका परिमाप हमें 320 मीटर दिया गया है। फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क हुज पेरीमीटर इज 320। बच्चों ये क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है कि इसका आंसर जो है नहीं आ रहा है शायद, क्योंकि जब मैंने ये ऑफलाइन में पढ़ाया हुआ था तो कुछ मिस्टेक इसमें थी क्वेश्चन में, तो एक क्वेश्चन को छोड़ देता हूं। लेकिन मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बता देता हूं, अगर अभी भी आपको पढ़ने हैं किसी भी पेपर के लिए। जब आप इस देखिए, ठीक है, देखिए बच्चों मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूं जो आर्मी के पेपर में पूछे जाएंगे, चाहे आप कुछ भी करिए। सबसे पहला है प्रॉफिट एंड लॉस। चाहे कुछ पढ़ो ना पढ़ो, इसको पढ़ के जाना बच्चों। टाइम एंड वर्क बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, इसको भी पढ़ के चले जाना, रिवाइज कर लेना। परसेंटेज टॉपिक को बच्चों पढ़ के चले जाना, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आता ही आता है। ठीक है, उसके बाद देखिए बच्चों एलसीएम एंड एचसीएफ से क्वेश्चन बनता है बच्चों। ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस से एक क्वेश्चन बनता है, बच्चों। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखा रहा हूं मैं सारे। उसके बाद देखिए आप लोग चले जाना किस पर, मेंसुरेशन पर आप लोग चले जाना। 2 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चन यहाँ से, एक क्वेश्चन यहाँ से, 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से, एक क्वेश्चन यहाँ से, एक क्वेश्चन यहाँ से, 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन तो मैंने सिर्फ इतने ही चैप्टर में बता दिए गए हैं, जबकि इसके भी मैंने बहुत सारी प्रैक्टिस करा दी है। ये वाले चैप्टर की टाइम एंड डिस्टेंस भी मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करा दी है। एलसीएम एचसीएफ भी मैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चन लाया हूँ इस सीरीज में। टाइम एंड वर्क तो आपको पता है कि सर कैसे कैसे क्वेश्चन ला रहे हैं, कितने सारे करा दिए हैं। बताओ क्या बचा। मेंसुरेशन देखो आज के सीरीज में 4 से 5 क्वेश्चन थे, तो टेंशन मत लो, गारंटी दी है कि इसको पढ़ लो, 10+ तो आसानी से कराओगे। बाकी और भी क्वेश्चन है, और भी सीरीज है, बहुत सारी हैं, तो वहां से भी आएगा, ये नहीं कि इनसे ही आएगा। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। और फिर कैसी लग रही है आपको ये क्लास? जैसे ही आपका पेपर हो जाएगा, ठीक है, सभी बच्चों का जब पेपर हो जाएगा तो एक दिन हम लाइव आएंगे, और उस दिन लाइव पर कुछ भी नहीं होगा, पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं होगी। कब तक पढ़ाई करेंगे? ठीक है, उस दिन आपके साथ चलेंगी बातें, पूछा जाएगा कि पेपर कैसा आया था, क्या आया था, कैसा कैसा पेपर गया। ठीक है, यूट्यूब पर ही हम लाइव आएंगे, तो वो दिन भी जल्दी आएगा और आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। ऑफलाइन वालों से तो आजकल मैं नहीं मिल पा रहा हूँ, शायद अब मुश्किल से ही मिल पाऊँ कभी। अगर कभी कोई स्टूडेंट मिल गया तो बात अलग है, लेकिन अभी तो ऑफलाइन वाले स्टूडेंट से दूर हूँ, उनको भी पता होगा। ठीक है, किसी कारणवश नहीं आ पा रहा हूँ, तो कोई बात नहीं, आप पढ़िए, आपके लिए मेहनत हमेशा रहेगी, चाहे मैं यहाँ रहूँ या फिर कहीं और जगह जाके पढ़ाऊँ, लेकिन आपके लिए वीडियो रेगुलर आएगी, आप टेंशन मत लेना। ठीक है, अगर एसएससी का स्टूडेंट है उसके लिए भी रोज कुछ ना कुछ वीडियो में बनाते रहूँगा, और वीडियो ऐसी बनाऊँगा कि उसके बाद आपको उस चैप्टर की पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और मेरा पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आता होगा, तभी आप हर रोज़ 8 बजे इस क्लास के लिए उपस्थित होते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया बच्चों, पढ़ते रहना और रखना अपना ख्याल, अपने सेहत का ख्याल रखना। ठीक है, मिलते हैं फिर कल को इसी सीरीज पर 8 बजे, और रिवाइज बहुत अच्छे से करना। फिजिक्स की क्लास के लिए भी प्लानिंग चल रही है, पेपर से 3 दिन पहले फिजिक्स भी एक बार रिवाइज करा दूंगा, कम से कम 2 से 3 घंटे की एक ही वीडियो में, इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, जहां से डायरेक्टली आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।